हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का एसएसटी का चैप्टर द साउदर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड्स। ये माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से लिया गया है। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब देखो साउथर्न प्लेट्यू का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो साउथ में प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, जैसे मानिए कि आप एक प्लेन लैंड पे चल रहे हैं, फिर हल्का सा ऊपर का एरिया आया एलिवेटेड, उसके बाद एक फिर प्लेन लैंड आई और फिर आप नीचे उतर गए। तो ये जो पोर्शन है, उठा हुआ पोर्शन, टेबल की तरह जो लैंड होती है उठी हुई, ये हमारी प्लेट्यू कहलाती है। ठीक है, इस तरह की जो लैंड्स होती हैं वो प्लेट्यूज कहलाती हैं। और दूसरा वर्ड आ रहा है आपका यहाँ पर आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ज़मीन जो पूरी तरह से पानी से घिरी हुई होती है। तो पानी, समुद्र वगैरह में बीच बीच में आपके आइलैंड्स बने हुए होते हैं। चलो आप चैप्टर की तरफ आते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। कि क्लाइंट एक एक वर्ड अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अपनी बुक में मार्क करते जाइएगा। इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द साउथर्न प्लेट्यूज। अब इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बच्चों, साउथर्न प्लेट्यूज के बारे में। ये जो प्लेट्यूज हमारे साउथ की दिशा में बने हैं उनके बारे में, एंड 2 आइलैंड ग्रुप्स के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में हम साउथर्न प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे और 2 आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। द साउथर्न प्लेट्यूज, साउथ की साइड जो प्लेट्यूज हैं। द साउथर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड टू द साउथ। अब सीधी सी बात है, ये साउथ में होंगे। किसके साउथ में, नॉर्दर्न प्लेन्स के। नॉर्थ साइड कहाँ होती है, अब अगर हम ऐसे देखें तो ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ। तो नॉर्थ में ये जो प्लेन जगहें हैं, इनके साउथ की साइड में यानी कि नीचे की तरफ, यहाँ पर ये प्लेट्यूज होते हैं। दे आर ट्राइंगुलर इन शेप। अगर बात की जाए इनकी शेप कैसी है, तो ट्राइंगल की तरह इनकी शेप होती है। एंड आर सराउंडेड बाय हिल रेंजेस, और ये पहाड़ियों से पूरे घिरे हुए होते हैं। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू कैसा होता है, ये रॉकी होता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहता है ये। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द साउदर्न प्लेट्यूज आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये बात ध्यान रखने की है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो नदियाँ होती हैं वो ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, लेकिन साउदर्न प्लेट्यूज की जो नदियाँ हैं उनके साथ ऐसा केस नहीं है। समझो वापस, मोस्ट ऑफ द रिवर्स यानी कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं इन द साउदर्न प्लेट्यूज की आर नॉट एज लॉन्ग एज, यानी कि इतनी लंबी नहीं है दोज इन नॉर्दर्न प्लेन्स, जितनी कि नॉर्दर्न प्लेन्स की हैं। दे हाउएवर, यानी कि ये नदियाँ फिर भी फ्लो विद ग्रेट स्पीड, यानी कि नदियाँ फिर भी बहुत तेज स्पीड से बहती हैं। ऑन देयर वे, अपने रास्ते में, दे फॉर्म वाटरफॉल्स, और ये क्या बना देती हैं, वाटरफॉल्स। आपने देखा होगा जब पहाड़ के पास से आप कभी गुजरे हो तो पहाड़ में से झरने निकल रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड वाटरफॉल्स। ठीक है, ये वाटरफॉल्स होते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रिवर नर्मदा, अब ये जो बीच बीच में पॉइंट आएंगे ना, इनको मैं बाद में एक साथ ही कवर कर दूँगी लास्ट में। ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक होती है नहीं तो। रिवर नर्मदा जो है रफली डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारी नर्मदा नदी है ना, वो पूरे प्लेट्यू को लगभग 2 पार्ट्स में बांट देती है। अब यहाँ पिक में देखो आप, यहाँ से ये नर्मदा नदी बह रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये नर्मदा लिखा हुआ है। ठीक है, ये नर्मदा ऐसे करके ऐसे बहती जा रही है और प्लेट्यू को 2 भागों में बांट रही है। किन 2 भागों में बांट रही है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स ये रहा, और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। और बीच में से क्या बह रही है, रिवर नर्मदा। ध्यान देना, बीच में से बह रही है रिवर नर्मदा, ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड, नीचे है डेक्कन प्लेट्यू। इन 2 भागों में इसने बांट दिया। चलो आगे आते हैं वापस। द सेंट्रल हाईलैंड टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब आप देख सकते हो कि सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो सेंट्रल हाईलैंड हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये नॉर्थ की साइड है। ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू किधर होगा, वैसी बात है ये साउथ की साइड है। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बात करें, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय अरावली हिल्स टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। एक एक पॉइंट को पकड़ते चलना कि नॉर्थ वेस्ट की साइड क्या पर है, अरावली हिल्स। कैसे बनाओगे इसको, ऐसे अपनी कॉपी में बना लेना, नॉर्थ साउथ, यहाँ पर हम लेंगे ईस्ट, यहाँ लेंगे हम वेस्ट, और इसको कैसे बनाएंगे हम, जैसे आपने क्या किया, अरावली हिल्स बनानी है। ठीक है, सेंट्रल आइलैंड आर सराउंडेड बाय अरावली हिल्स टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे नॉर्थ वेस्ट में यहाँ अरावली हिल्स लिख लेना। ठीक है, इस तरह का जब नक्शा बना लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। और विंध्या रेंजेस किस तरफ है भाई, टुवर्ड्स द साउथ। तो साउथ की साइड नीचे विंध्या रेंजेस लिख लेना, यहाँ पर विंध्या रेंजेस लिख लेना, तो इस तरह से तुम याद कर पाओगे। ठीक है, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू टुवर्ड्स द ईस्ट एंड राजमहल हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड में। द मालवा प्लेट्यू लाइज इन द सेंटर, और सेंटर में क्या बना देना, मालवा प्लेट्यूज बना देना। ये तो नाम याद करने वाले हैं। मेनी रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स जॉइन द यमुना एंड द गंगा फ्रॉम द साउथ। अब बहुत सारी जो नदियाँ हैं सेंट्रल हाईलैंड से ज्वाइन करती हैं यमुना नदी को और
गंगा नदी को फ्रॉम द साउथ, ठीक है। किस साइड से आती हैं नदियाँ? ये आती है साउथ साइड से। चंबल, बेतवा, सोन आर अ फ्यू ऑफ दीज रिवर्स। अब ये नदियों के नाम हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये मैनी रिवर्स उन्होंने पीछे कहा है ना, तो उन्होंने इनके कुछ नाम बता दिया अब आपको इन नदियों के। द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कवर करता है झारखंड को, नॉर्दर्न उड़ीसा को और नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ को, ठीक है। इन जगहों को कवर करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। वापस सुनो, छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन कौन सी जगहों को कवर करता है बच्चों? झारखंड को, नॉर्दर्न उड़ीसा को और नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ को, ठीक है। द रीजन हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल। अब इस जगह पे बहुत सारा कोयला जो है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी यहाँ हमें कोयला मिल जाएगा। यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं कोयले के एंड मिनरल्स भी मिलते हैं हमें यहाँ पर। इसके अलावा बात करो द डेक्कन प्लेट्यू की, तो डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पेनिनसुलर इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, पेनिनसुला होता है जो पार्ट आपका 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब आप अगर इंडिया को देखो तो नीचे की तरफ साउथ की साइड अगर आप देखोगे तो इस तरह का पार्ट बनता है, ठीक है, कि तीनों तरफ से ये जो है घिरा हुआ है पानी से। सो द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम नर्मदा, रिवर नर्मदा अप टू द साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अनाई मूर्ति, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आता है। ये है हमारी हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन, इस रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक। पीक क्या होता है? अब ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये पहाड़ी है, बिल्कुल इसकी चोटी, ठीक है, इसको पीक बोलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो घिरा हुआ है बाय द वेस्टर्न घाट से एंड द ईस्टर्न घाट से। अब वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? अब आ जाओ यहाँ पर कहीं पिक में आपको दिखाती हूँ। यहाँ नहीं है, स्टार्ट में ये देखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बच्चों ये होते हैं। अगर हम ये देखें तो ये पेनिनसुलर इंडिया है इस तरह का, यहाँ से भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। वेस्ट की साइड, अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर लिखा है वेस्टर्न घाट्स। वेस्ट की साइड ये देखो, घाट होता है जो किनारे का एरिया होता है समुद्र के, वेस्टर्न, नीचे लिखा है घाट्स, ठीक है। तो वेस्ट की साइड जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, जगहें जो हैं, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाएंगी और ये ईस्ट की साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं जगहों पे होते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। क्लियर है ये जगह? अब आ जाओ आगे, की हो गया था हमारा, यहाँ पर हम चल रहे थे। अब दीज घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। अब ये दोनों घाट कहीं तो मिलेंगे ना, इस तरह से ऐसे करके ऐसे, तो कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। तो बहुत सारी नदियाँ हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो कहाँ गिर जाती हैं? ईस्ट वर्ड्स गिर जाती हैं जाके। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इंटू स्मॉल हिल रेंजेस। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो टूटते हैं छोटी छोटी हिल रेंजेस में, मतलब एक तरीके से बटते हैं बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, उन नदियों के द्वारा जो वेस्टर्न घाट से फ्लो करके आती हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ज़्यादातर ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ गिर जाती हैं बच्चों? ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं, एक तरीके से उसके अंदर गिर जाएंगी तो उसके अंदर मिल जाएंगी। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मार्क करो। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। सो गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी नदी है हमारे डेक्कन प्लेट्यू की। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर मध्य प्रदेश। फार्मिंग एंड मैट वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। अब एक बात क्वेश्चन निकल के आता है भाई कि मध्य प्रदेश का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे? फार्मिंग और मैट वीविंग, ठीक है। और पन्ना हैज़ डायमंड माइंस, और पन्ना जो जगह है ये जगह है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? डायमंड माइंस हैं, डायमंड की यानी कि हीरे की खाने हैं, यहाँ से हीरा निकाला जाएगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर आर इंडस्ट्रियल सिटीज़। अब इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। द कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर्स, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। पंचमनी, सांची एंड खजुराहो अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे टूरिस्ट को। अब ये सारी जगहें हैं मध्य प्रदेश की जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो इन एडिशन टू द मिनरल्स, अब मिनरल्स के अलावा ऑलरेडी जो हमने मेंशन कर दिए, टिन इज़ ऑल्सो माइंड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टिन जो है वो भी माइनिंग, उसकी भी माइनिंग होती है। यानी मिनरल्स जो आपने ऑलरेडी मेंशन किए हैं उसके अलावा यहाँ पर टिन भी जो है
खदानों से निकाला जाता है। द स्टेट इज़ रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अभी जितने भी ये जो स्टेट है ना हमारा छत्तीसगढ़ का, अब यहाँ पर जंगलों से मिलने वाला सामान भी हमें बहुत मिलता है। पीपल कलेक्ट करते हैं वुड, यानी कि लोग कलेक्ट करते हैं लकड़ियाँ, तंडू लीव्स और हनी यानी कि शहद, एंड लैक फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ये सब चीज़ें जो हैं फॉरेस्ट से, जंगल से ही लोग कलेक्ट करते हैं। भिलाई हैज़ अ स्टील प्लांट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई स्टील प्लांट कहाँ पर है, भिलाई में स्टील प्लांट है। और सेलिया इज़ अ जो पॉपुलर फोक डांस है, इसका स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। आगे नेक्स्ट पेज पे आओ। अभी सारे पंछी जो हैं इन्हें भी अच्छे से देख लेना। वाई? बिकॉज मैम इनमें से कोई सा भी पिक दे सकती है और आपको पूछ सकती है कि भाई ये कौन सा बर्ड है या एनिमल है, राइट। आगे आ जाओ भाई। यहाँ पर कर्नाटका नहीं, झारखंड पे चलते हैं। पहले झारखंड इज़ रिच इन मिनरल्स। झारखंड की बात करें तो झारखंड में मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन जमशेदपुर। अब इसकी वजह से इन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत है यहाँ पर, तो इसकी ग्रोथ की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं जमशेदपुर में, क्योंकि मिनरल बहुत मिलते हैं तो फिर उसी की इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, उनसे चीज़ें बनती होंगी। बोकारो है, रांची है, धनबाद है, यहाँ पर इन जगहों पर अगर आप देखें तो फिर जो है आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिल जाएगी। वापस चलें। झारखंड इज़ रिच इन मिनरल्स। तो झारखंड क्या है भाई? मिनरल्स में बहुत रिच है, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन जमशेदपुर। अब क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं जमशेदपुर में, बोकारो में, रांची में और धनबाद में। पीपल आर फॉन्ड ऑफ लिट्टी चोखा। अभी तो बहुत लोग खाते हैं वहाँ पे लिट्टी चोखा, एंड थीकू खाते हैं वहाँ पे, थीकू, छाऊ, ये सब थीकू खाते हैं यहाँ पर। छाऊ जो है वहाँ का पॉपुलर डांस है। अब ये सब विद स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना भाई, कौन कहाँ क्या खाता है, कौन सा पॉपुलर डांस है, कौन सी जगहें कहाँ की हैं, ये सब, ठीक है। नेतारत इज़ अ प्लेस पॉपुलर विद टूरिस्ट। अब ये जगह जो है यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद हैज़ मेनी इंडस्ट्रीज़। अब हैदराबाद जो है वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सम ऑफ देम आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आईटी की हैं, ऑटोमोबाइल्स की हैं और फार्मास्यूटिकल्स की हैं। मोस्ट पीपल स्पीक तेलुगु, कुचिपुड़ी। तेलुगु लैंग्वेज यहाँ पर बहुत बोला जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी क्या है? तेलंगाना का पॉपुलर डांस है। एंड द स्टेट इज़ फेमस फॉर बिद्री वर्क। अब ये क्वेश्चन आता है कि बिद्री वर्क जो है कौन से स्टेट का फेमस है, तो ये फेमस है हमारा तेलंगाना का, ठीक है। अब आ जाओ, पिक्स इकट्ठा लेके अभी लास्ट में, ठीक है। कर्नाटका, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका। अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी की और मसालों की, तो कर्नाटका में ग्रो की जाती हैं। कूलर हैज़ गोल्ड माइंस। कूलर में गोल्ड माइंस हैं। बेंगलुरु इज़ अ मेजर सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री। और बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। अब ये जो स्टेट है हमारा, ये हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। मेड अप ऑफ किससे बनती हैं ये? सैंडलवुड से। पीपल स्पीक कन्नड़ा। यहाँ के लोग जो हैं कन्नड़ भाषा बोलते हैं। एंड यक्षगाना इज़ अ पॉपुलर डांस ड्रामा। यहाँ पर यक्षगाना जो है पॉपुलर डांस ड्रामा है यहाँ का। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर कॉटन एंड ऑरेंजेस। महाराष्ट्र जो है बहुत फेमस है कॉटन के लिए और अपने संतरों के लिए। मुंबई एंड पूना आर इंडस्ट्रियल सिटीज़। मुंबई और पूना जो हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड। बहुत सारा जो जमा किया हुआ चीज़ें हैं सी बेड पर पाया जाता है। बहुत सारा डिपॉजिट्स यहाँ पर मिलती हैं। ये बहुत यूज़फुल चीज़ें होंगी, ठीक है। कहाँ मिलती हैं? नियर मुंबई। द रीज़न इज़ कॉल्ड मुंबई हाई। इस जगह को हम मुंबई हाई बोलते हैं। मराठी इज़ वाइडली स्पोकन। यहाँ पर मराठी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। गणेश चतुर्थी इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल। गणेश चतुर्थी यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है। लावनी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस। और लावनी यहाँ का पॉपुलर जो है लोक नृत्य है। अब यहाँ पर आ जाओ द आइलैंड्स पर। देर आर मेनी स्मॉल आइलैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट। अब इस कोस्ट में, बंदरगाह में, अगर समुद्र के किनारे बोला जाए, नॉट बंदरगाह, समुद्र के किनारे क्या है भाई, आपको मिल जाएंगे। देर आर स्मॉल आइलैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट, है ना। कोस्ट के पास आप देखोगे तो आपको बहुत सारे आइलैंड्स भी दिखेंगे, वो भी हैं उनके आसपास। अवे फ्रॉम द कोस्ट, अगर आप थोड़ा सा कोस्ट से दूर जाते हो, देर आर 2 बिग आइलैंड्स ग्रुप। तो आपको 2 बड़े आइलैंड ग्रुप्स मिलेंगे जिनका नाम आपको याद करना है। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, राइट। आ गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ो भाई। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर
इन द बे ऑफ बंगाल। तो कहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? बे ऑफ बंगाल में है। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान को फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये दोनों को अलग करता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड को। द आइलैंड इज इन द ग्रुप आर हिली। जो आइलैंड यहाँ पर है इस ग्रुप में आते हैं वो बहुत जो है पहाड़ी है एक तरीके से। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोग जो हैं ऑब्वियसली बात अभी समुद्र के बीचों बीच हैं तो फिशिंग बहुत करते हैं और खेती भी करते हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन द अंडमान आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई अंडमान आइलैंड में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो किया जाता है, मेन क्रॉप कौन सी है? तो चावल यहाँ पे ग्रो किया जाता है। कोकोनट एंड एरिकॉशनट आर ग्रोन इन द निकोबार आइलैंड। अब ये चीज़ें निकोबार आइलैंड में उगाई जाती हैं। सम पीपल मेक शेल। अब कुछ लोग जो हैं वो शेल बनाते हैं एंड वुडन हैंड क्राफ्ट्स बनता है। ऑल्सो मेक शेल एंड वुडन हैंड क्राफ्ट्स। तो मतलब ये हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह का काम भी यहाँ पर होता है। मोस्ट पीपल स्पीक बांग्ला। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं। एंड द ब्यूटिफुल बीचेस एंड द सेलुलर जेल आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ये भी पूछा जाता है मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन से हैं। लक्षद्वीप की बात करो, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप अरेबियन सी का ग्रुप ऑफ आइलैंड है। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। अब मछली पालन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो है मेन ऑक्यूपेशन है लक्षद्वीप के लोगों का, मछली पकड़ते हैं बेचते हैं। ठीक है, कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप जो यहाँ पर उगाई जाती है। एंड कॉयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट। कोकोनट के बाहर जो उसका देखा है धागे धागे छिलका सा जो होता है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसकी मोस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडस्ट्री भी है। मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मलयालम बोलते हैं। एंड मैनी टूरिस्ट विजिट दीज आइलैंड्स। और बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इस आइलैंड को विजिट करते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं। आई होप यहाँ पर चैप्टर ये फिनिश हो गया है। यस, फिर हमारा वेदर एंड क्लाइमेट वाला चैप्टर शुरू होगा। अब इसकी ना इस चैप्टर में जो हमने पॉइंट्स जो छोड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ ये छोड़ा था, व्हाट इज़ अ प्लेट्यू। ये क्वेश्चन बन के आएगा तो आप आंसर लिखोगे अ प्लेट्यू हैज़ अ फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप ये बिल्कुल फ्लैट टॉप है। एंड स्टीप साइड्स, इस तरह की स्टीप इस पर साइड्स होती हैं। सिंस इट लुक्स लाइक अ टेबल, हमें पता है एकदम एक ऐसा दिख रहा है जैसे एक टेबल हो। सो अ प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर ये मैप है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पर आते हैं ये जो है पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जॉग फॉल्स कहाँ पर है? कर्नाटका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। ठीक है, व्हेन अ रिवर और अ स्ट्रीम फॉल्स फ्रॉम अ एज। जब एक कोई नदी या कोई झरना इस तरह से ये गिरता है बिल्कुल किनारे से माउंटेन के और किसी प्लेट्यू के, तो क्या बना देता है? एक वाटरफॉल फॉर्म कर देता है। और ये जॉग फॉल्स है जो कि कर्नाटका में है। यहाँ पर आइए, माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी साउथर्न प्लेट्यूज की। तो यहाँ पर माइनिंग हो रही है। देखो खदानों से सामान निकाल रहे हैं ये, यहाँ पर पूरा माइंस हैं ये। ठीक है, इसके अलावा चलो आगे देखते हैं। ये तो आपने याद ही करना है। यहाँ पर आओ, ये क्या है? ये पीपल वेयर मास्क एंड परफॉर्मिंग द छऊ डांस। ठीक है, तो डांस परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैम ये भी पिक दे सकती हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। पीपल सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर गणेश चतुर्थी विद ग्रेट जॉय। ठीक है, बहुत मज़े से गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। यहाँ पर है सेलुलर जेल जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन्हें यहाँ रखा गया था इस जेल में ड्यूरिंग द इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल, जब इंडियंस जो हैं फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये है द बनग्राम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि लक्षद्वीप में है, अट्रैक्ट करता है बहुत सारे टूरिस्ट को। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।